Hello students, welcome back. Students, in the last video we discussed why it is important to study tense, and we also discussed that what is the difference between time and tense and how they have deep relations with each other. Now students, in this video we are going to discuss what is tense, what is definition of tense. Okay, so students, tense is defined as the form of the verb that shows time of an action or the state of an action. मीन्स टेंस वर्ब की एक ऐसी फॉर्म होती है, मीन्स टेंस का सीधा संबंध किससे होता है? टेंस का सीधा संबंध होता है वर्ब से. वर्ब की एक ऐसी फॉर्म होती है जो टाइम ऑफ एन एक्शन को शो करती है, टाइम ऑफ एन एक्शन एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन को शो करती है. State of an action means tense is the form of the verb that shows time of an action. Time of an action means कि कोई भी आपका एक्शन प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है. क्लियर? और स्टूडेंट्स साथ साथ स्टेट ऑफ एन एक्शन को भी शो करती है. स्टेट ऑफ एन एक्शन मीन्स एक एक्शन की कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस को शो करती है कि आपका एक्शन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है. और ये जो टाइम ऑफ एन एक्शन और या स्टेट ऑफ एन एक्शन किसके थ्रू शो किया जाता है? ये वर्ब के थ्रू शो किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि ये वर्ब क्या होती है और वर्ब की फॉर्म्स क्या होती है. ओके, सबसे पहले हम समझते हैं वर्ब. स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफाइन वर्ब, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? जनरली स्टूडेंट से पूछा जाता है कि बेटा डिफाइन वर्ब, तो 90% केसेस में स्टूडेंट्स जो है जवाब देते हैं कि वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स. एक्शन वर्ड्स या एक्शन वर्ब्स. लेकिन स्टूडेंट्स, क्या ये डेफिनेशन कंप्लीट होती है? बिल्कुल भी नहीं. ये डेफिनेशन बिल्कुल कंप्लीट नहीं होते. आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा आई ईट चॉकलेट. मैंने अपने चॉकलेट खाने के एक्शन को मैंने किससे शो किया? वर्ब से. यानी एक्शन कहाँ से शो हो रहा है? आपका वर्ब से. तो क्या हो गया? ईट आपका एक्शन वर्ब. यहां तक सही है. लेकिन स्टूडेंट्स, अगर मैं ये कहूं आई एम ब्यूटीफुल, अब स्टूडेंट्स बताइए इस सेंटेंस में एक्शन कहाँ हो रहा है? आई एम ब्यूटीफुल. कोई एक्शन शो नहीं हो रहा, राइट? तो स्टूडेंट्स, ये जो है आई एम ब्यूटीफुल, ये एक सब्जेक्ट के स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है कि हु और व्हाट द सब्जेक्ट इज. ओके, तो वर्ब्स क्या होती है? वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स एंड द स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स. स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स जो किसके थ्रू शो किए जाते हैं? बी फॉर्म ऑफ वर्ब से शो किए जाते हैं. ओके, बी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग या बीइंग. और एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? लाइक जो एक्शन को शो करते हैं किसी सब्जेक्ट के, लाइक राइट, ईट, ड्रिंक, टॉक. ये एक्शन वर्ड्स होते हैं और ये स्टेट ऑफ बीइंग वर्ड्स होते हैं जो वर्ब के थ्रू शो किए जाते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमने समझा कि वर्ब क्या होती है और टेंस क्या होता है. टेंस जो है वर्ब के थ्रू टाइम ऑफ एन एक्शन को शो करता है, स्टेट ऑफ एन एक्शन को शो करता है. टाइम ऑफ एन एक्शन क्या होता है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. मीन्स कितने तरह के टेंस होते हैं? टेंस हमारे 3 टेंसेस होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. और स्टेट ऑफ एन एक्शन को शो करता है कि हमारा एक्शन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है. अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं कि ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या होती हैं एंड हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्कसिंग फॉर्म्स ऑफ वर्ब. Okay, so students, in English grammar there are 5 forms of verb. 5 forms of verb. देखिए कैसे.
फर्स्ट ऑफ ऑल बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हो गया आपका बेस फॉर्म, ओके। देन प्रेजेंट फॉर्म, देन पास्ट फॉर्म, देन पास्ट पार्टिसिपल, एंड लास्ट है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब स्टूडेंट्स वन बाय वन समझते हैं कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। अब स्टूडेंट जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो डिक्शनरी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, डिक्शनरी में हमारी जो हेडिंग होती है, ओके, वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। और हमेशा स्टूडेंट्स एक बात को याद रखना कि जो भी चेंजेस वर्ब्स में होते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, मान लीजिए किसी वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है, या फिर ईडी ईएनटी लगता है, या फिर आईएनजी लगता है, तो वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज होता है, ना कि इनमें चेंज होता है। हमेशा जो भी चेंजेस होते हैं वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में होते हैं, ना कि प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब में होते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ वर्ब्स को लेते हैं, जैसे है हमारे पास बी, ओके। हम एक रेगुलर वर्ब ले लेते हैं जो जनरली ईडी से, जिनका जो पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल होते हैं ईडी होती है, और इरेगुलर ले लेते हैं, लाइक ले लेते हैं हम राइट, ओके। तो हमने है ना ये 3 वर्ब्स ली है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब, टॉक एंड राइट, जो बेस फॉर्म में है, ओके। अब स्टूडेंट हम इनको प्रेजेंट फॉर्म बनाएंगे, इनसे देखिए कैसे बनाते हैं। स्टूडेंट्स प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास 2 होती है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है, ओके। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, जो सिंगुलर पर्सन के साथ या सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज की जाती है, ओके। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, और इन दोनों को हम प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज की जाती है। स्टूडेंट्स V1 और V5 हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज की जाती हैं, ओके। अब देखते हैं बी फॉर्म ऑफ वर्ब जनरली क्या होती है। सभी बी फॉर्म ऑफ वर्ब को इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग एंड बीन, ओके। अब यहां से हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब निकाल लेते हैं, आर हमारी प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है यहाँ से। अब सिंगुलर कौन सी होती है, इज। एस और ईएस वाली फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है एस ई एस, वो होती है हमारी सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ हम एम यूज करते हैं, आई के साथ, जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, ओके। अब देखिए ये प्लूरल हो गया, सिंगुलर हो गया। अब इसी की हम पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बनाए तो हमारे पास है वॉज एंड वर, ओके। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट फॉर्म को हम वर्ब की सेकंड फॉर्म भी कहते हैं, और हमेशा पास्ट टेंस में यूज की जाती है, ओके। पास्ट टेंस में यूज की जाती है। अब यहाँ पर देखिए पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल को स्टूडेंट्स हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। अब बी की थर्ड फॉर्म क्या हुई, बीइंग, ओके। नाउ प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल स्टूडेंट्स क्या होती है, बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। स्टूडेंट्स ध्यान दें, मैंने अभी अभी बताया था जो भी चेंजेस होते हैं वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में होते हैं। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। स्टूडेंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं होता, ये बेस फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, क्योंकि जो भी चेंजेस होते हैं बेस फॉर्म में होते हैं, ओके। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। सो स्टूडेंट्स बी का क्या हो जाएगा, बी, जो कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है, ओके। अब देखिए यहाँ पर टॉक, टॉक को स्टूडेंट हम प्रेजेंट फॉर्म में क्या करेंगे, V1, जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, टॉक। और यहाँ पे SES फॉर्म ऑफ वर्ब जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, टॉक्स,
पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब V2। जनरली जो पास्ट फॉर्म ऑफ पास्ट पार्टिसिपल जो बनता है वो हमारा होता है टॉक्ड। यहाँ भी हो जाएगा आपका टॉक्ड, ओके। और प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा आपका टॉकिंग। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर हम राइट को ले लेते हैं। राइट से हो जाएगा आपका प्लूरल फॉर्म, यू नो, राइट ही रहेगा जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ राइट्स, ओके। यहाँ पर रोट, इसलिए इसको इरेगुलर कहा जाता है क्योंकि ये कुछ ईडी से नहीं बनते हैं, ये अलग फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है जो अलग तरीके से बनती है, लाइक राइट, रोट और रिटन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, लाइक दिस, जिनके साथ ईडी यूज नहीं होता है। यहाँ पे हो गया आपका राइटिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके स्टूडेंट्स, तो कितनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है हमारे पास? 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है। प्रेजेंट फॉर्म, एसईएस फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब स्टूडेंट्स हम इनको 1 बाय 1 जो है डिस्कस करते हैं। पहले प्रेजेंट फॉर्म को, प्रेजेंट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज की जाती है, ओके। V1 जो होता है, V1 को हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, ओके, जो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है। V5 को हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, एसईएस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, और आई के साथ एम यूज होता है, ओके। और एसईएस फॉर्म से हमारा हो गया एस। पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट टेंस में यूज की जाती है, ओके। और पास्ट पार्टिसिपल को कहाँ यूज करते हैं हम? परफेक्ट टेंसेस में यूज करते हैं, परफेक्ट टेंसेस में, जो किसके साथ बनते हैं परफेक्ट टेंसेस? हैज, हैव, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर? अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल स्टूडेंट्स मीन बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, जो वर्ब के साथ आईएनजी मिलकर बनते हैं, और ये हम कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज करते हैं इनको, कंटिन्यूअस टेंसेस में, ओके। अब स्टूडेंट जो पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं, इनसे हमें कभी टेंस का पता नहीं चलता है। टेंस का इसलिए पता नहीं चलता है क्योंकि ये नॉन फाइनाइट्स फॉर्म होती है। टेंस का हमें पता चलता है इनके साथ यूज हुई हेल्पिंग वर्ब से। ये हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब होती है, इनसे पता चलता है कि ये परफेक्ट टेंस है। और इनके साथ जो यूज होती है कंटिन्यूअस में, इज, एम, आर, वोज, वर, उनसे हमें टेंस का पता चलता है, ओके। तो हमें ये जो नॉन फाइनाइट है, इनसे कभी टेंस का पता नहीं चलता है हमें। अब स्टूडेंट जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ये एज एन एडजेक्टिव भी यूज की जाती है, एज एन एडजेक्टिव। एज एन एडजेक्टिव कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल को हम एज एन एडजेक्टिव भी यूज करते हैं, एज एन एडजेक्टिव। कैसे? लाइक रोटन एप्पल्स, दीज आर रोटन एप्पल्स। ब्रोकन चेयर, आई सॉ ए ब्रोकन चेयर इन द ड्रीम, ब्रोकन चेयर, लाइक दिस, ओके। और पास्ट पार्टिसिपल को हम पैसिव वॉइस में भी यूज किया जाता है, एज एन एडजेक्टिव भी यूज करते हैं और पैसिव वॉइस में भी यूज करते हैं। हमेशा पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल को यूज किया जाता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज किया जाता है, ओके। क्लियर? अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल को कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी हम एज एन एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, एज एन एडजेक्टिव, लाइक रनिंग वाटर, रनिंग water, crying boy, burning train, like this। ये देखिए नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ट्रेन कैसी, बर्निंग, बॉय क्राइंग, वाटर रनिंग, ओके। सो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टूड वेल कि कैसे जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, और 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं जो टाइम ऑफ एन एक्शन को शो करती हैं। यहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब से हमें प्रेजेंट टेंस का पता चलता है, पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से हमें पास्ट टेंस का पता चलता है कि कोई भी एक्शन पास्ट में हुआ है। और ये नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, इनसे हमें टेंस का पता नहीं चलता, लेकिन इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, हैज, हैव, हैड और इज, एम, आर, उनसे हमें अपने टेंस का पता चलता है, ओके। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स नाउ वी हैव लर्न दैट टेंस जो है क्या होता है, टाइम ऑफ एन एक्शन,
टाइम ऑफ एन एक्शन और द स्टेट ऑफ एन एक्शन। स्टेट ऑफ एन एक्शन जो हमें किसके थ्रू पता चलता है, हमें वर्ब के थ्रू पता चलता है कि हमारा एक्शन प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में हुआ। ओके, लेकिन स्टूडेंट्स हमें ये कैसे पता चलता है कि हमारा एक्शन जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हुआ वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। सो स्टूडेंट्स, कंप्लीटनेस को और इनकम्प्लीटनेस को शो करने के लिए हमारे पास 4 स्टेट्स ऑफ एन एक्शन होते हैं। 4 स्टेट्स ऑफ एन एक्शन। ओके, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के 4 स्टेट्स होते हैं जिनको हम एस्पेक्ट्स भी कहते हैं, एस्पेक्ट्स। ओके, आइए समझते हैं कैसे 4 स्टेट्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारा कोई भी एक्शन जो है कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है या किस स्टेट में है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये है एक्शन, ये है स्टेट ऑफ एन एक्शन, स्टेट ऑफ एक्शन जिसे हम एस्पेक्ट भी कहते हैं। तो 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, 4 एस्पेक्ट्स। और ये है हमारे पास टेंस। ठीक है, टेंस क्या है हमारे पास, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये है टाइम ऑफ एन एक्शन जिससे हमें पता चलता है कि हमारा एक्शन प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में हुआ। अब स्टूडेंट, स्टेट ऑफ एन एक्शन, मान लीजिए हमारा एक्शन कंप्लीट है, मान लीजिए हमारा एक्शन कंप्लीट है तो हमें पता चलेगा परफेक्ट टेंसेस के थ्रू, परफेक्ट टेंसेस के थ्रू। ओके, मान लीजिए हमारा एक्शन इनकम्प्लीट है। ओके, इनकम्प्लीट है तो स्टूडेंट्स वो होता है हमारा कंटिन्यूअस टेंस, जो हमें कंटिन्यूअस टेंस के थ्रू हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, लेकिन स्टूडेंट्स एक सिचुएशन ऐसी भी होती है, कंडीशन ऐसी भी होती है जिसमें हमारा एक्शन जो है आधा कंप्लीट है, पार्टली कंप्लीट एंड पार्टली इनकम्प्लीट, पार्टली इनकम्प्लीट। ओके, सो स्टूडेंट्स वो होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट में होता है वो, और ये होता है कंटिन्यूअस स्टेट में, ये होता है परफेक्ट स्टेट में। लेकिन स्टूडेंट्स, एक एक्शन हमारा ऐसा भी होता है जिससे हमें ये ही नहीं पता चलता कि हमारा एक्शन कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है या पार्टली कंप्लीट है या पार्टली इनकम्प्लीट है। हमें कोई क्लैरिटी नहीं होती, नो क्लैरिटी अबाउट द टेंस। टाइम ऑफ एन एक्शन का हमें नहीं पता होता, नो क्लैरिटी अबाउट द टेंस। सो स्टूडेंट्स, वो जो सिचुएशन होती है, वो जो स्टेट होती है वो होती है इनडेफिनेट स्टेट, इनडेफिनेट टेंस हम जिसको कहते हैं। ओके, इनडेफिनेट स्टेट कहते हैं या सिंपल स्टेट भी कह सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमारे पास टेंसेस कितने हैं, 3 टाइप्स के हैं जो टाइम ऑफ एन एक्शन को शो करते हैं, और हमारे पास 4 स्टेट्स हैं जो एस्पेक्ट को शो करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो एक्शन है वो परफेक्ट है यानी कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है यानी कंटिन्यूअस है, पार्टली कंप्लीट है, पार्टली इनकम्प्लीट है यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पता चलता है हमें। और अगर कोई क्लैरिटी नहीं है कि कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, वो होता है हमारा इनडेफिनेट टेंस। तो इस तरह से हमारे पास 3 टेंसेस हैं और 4 स्टेट्स हैं या 4 हमारे पास एस्पेक्ट्स हैं, तो हमारे हो गए ये 12 टेंसेस। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम बना सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास हो गए टोटल 12 टेंसेस, जिनको हम अब 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड वेल द फुल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक टेंस।
In the next video, we will be learning about the present indefinite tense, and we will also learn that what is the difference between present indefinite tense and the simple present tense. Present indefinite tense को हम simple present tense भी कहते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है हम वो भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. Okay students, till then, bye. Thank you.